ऐसे करो कि तुम्हें हर जगह से गालियां मिले। एक बार रील देखना। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। भगोड़ा भगोड़ा, मैं नहीं कह रहा भाई, चटनी विपक्ष कह रहा है। तेरे काम ऐसे है भाई। संसद भवन से जो तस्वीर आ रही है जिसमें पप्पू यादव और तमाम तरह के विपक्ष के नेता एक ड्रामा करते हुए नजर आते हैं, जिसमें वो लगातार सनातन को शर्मसार करते हुए दिख रहे हैं। सनातन के अपमान के लिए और जिस तरीके से राम भगवान की तस्वीर को अपने चरणों में रख करके और भगवा ड्रेस का भगवा वस्त्र का अपमान करने का काम कर रहा है, क्या इस पे किसी का खून नहीं खौलता? अब भाजपा के अंधभक्त ये कह रहे हैं कि उससे हमारी आस्था को ठेस पहुंची है। तो मैं भाजपा के अंधभक्तों से पूछना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री भगवान को पतंग बना के उड़ाते हैं तब आपकी भावनाएं आहत नहीं होती? जब भाजपा के नेताओं के स्वागत के लिए हनुमान जी से नृत्य कराया जाता है तब आपकी भावनाएं आहत नहीं होती? फ्रेंड्स, आज मेरा मन कर रहा है आपसे लंबी लंबी छोड़ूं और नहीं बातें करूं पूरा दिन। ठीक है, तैयार हो ना? दोस्तों, भारत के अंदर जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। कब तक हम अपने बच्चों का भविष्य ऐसे नेताओं के हाथों में देंगे? कब तक हम हिंदू मुसलमान करेंगे? कब तक हम मंदिर मस्जिद करेंगे? कब तक हम अपने बच्चों का फ्यूचर ऐसे नेताओं की वजह से खराब करेंगे? मेरे दोस्तों, आज जो मैं आपको सच्चाई बताने वाला हूं और जो दिखाने वाला हूं वो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे और आपके बच्चों के भविष्य की बात है, क्योंकि ये आपकी और हमारी बात है, क्योंकि हमें और आपको जहां जिस दौर में लेकर जाया जा रहा है वो बेहद ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसकी आंख हमारे साथ साथ हमारे बच्चों तक पहुंचने वाली है। सही सुना आपने, और आप इस बात पर गौर जरूर करना। अपने दिल पर हाथ रखकर यह जरूर सोचना कि ये जो हो रहा है भारत के अंदर, जिस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है, जिस तरह से लोगों को जिस आंख में धकेला जा रहा है, क्या ये सही हो रहा है? कब तक ये नेता हमारे और आपके ऊपर राज करते रहेंगे? कब तक हम ऐसे नेताओं के कहने पर चलते रहेंगे? कब तक हम अपना भविष्य इनकी वजह से खराब करते रहेंगे? दोस्तों, मैं बात करूंगा सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रही हैं, जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर की जा रही है, और इन वीडियो ने सोशल मीडिया पर आग लगा रखी है। हर कोई इसी की बात कर रहा है, क्योंकि भारत में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसकी चर्चा होना बेहद जरूरी है, बेहद इंपॉर्टेंट है भविष्य के लिए। दोस्तों, क्या लोगों का सवाल पूछना, विरोध करना, सरकार के ऊपर इल्जाम लगाना, क्या ये गद्दारी है? क्या आजादी नहीं है इस चीज की भारत के अंदर? अगर कोई सरकार से सवाल करेगा, सरकार से जवाब चाहिएगा, और जो गलत हो रहा है सरकार में उसको हटाने की बात करेगा कोई, तो उसके ऊपर डंडे बरसाए जाएंगे, उसको मारा पीटा जाएगा, उसको परेशान किया जाएगा, उसको गालियां दी जाएंगी। बस यही हो रहा है। क्योंकि दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ दिनों से जब से भारत सरकार का विरोध बढ़ता जा रहा है, कुछ नफरती चिंटू बाहर निकल आए हैं और हिंदू मुसलमान करने लगे हैं और लोगों को गालियां दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और उनके ऊपर ना जाने जा कैसे कैसे इल्जाम लगा रहे हैं। जिन बच्चों ने मोदी जी को ट्रोलिंग की थी, मोदी जी का मजाक बनाया गया था, और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो फ्लो में मोदी जी को गाली दे बैठे थे, उनके ऊपर FIR कराने की बात कर रहे हैं, उनको परेशान करने की बात कही जा रही है, और उनको गालियां सोशल मीडिया पर सरेआम दी जा रही हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे नफरती लोगों को परमिशन कैसे दी किसी भी इंसान की निजी जानकारी सोशल मीडिया पर डालने की, किसी भी इंसान के खिलाफ इस तरह के बयानबाजी करने की? अब मैं आपको वो वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है और उनकी चर्चा हर कहीं की जा रही है। मगर दोस्तों, ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। अभी मुंह उठा के, इतनी गर्मी में मुंह उठा के अकाउंटेबिलिटी से तो भागा ही भागा, वहां पे बकैती कर रहा है कि मेरे देश में तो मेरी कोई सुन नहीं था, मेरी पोल खुल गई है, इन बेवकूफों को बेवकूफ बनाते हैं। और वो पकौड़े चंद पैसों के लिए आते हैं स्टेडियम में। जब मैं वो वीडियोस देखता हूँ ना, मेरा दिल करता है कि मैं ट्रम्प को सपोर्ट करना शुरू कर दूं। सही करता तू इमिग्रेंट के साथ, सही करता है। मैं तो कह रहा हूं और स्ट्रिक्ट कर, और स्ट्रिक्ट कर, सारे देशों में करवा दे, भेज सालों को, स्पेशली इंडियन को वापस भेज, ये अमृत काल सब एंजॉय करें। मैं इकलौता क्यों झेलू? ये मेरा लिविंग गॉड है, वो लिविंग गॉड। नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता, जब जाता है कुछ भी बोलता है। मैं हिसाब कर रहा था, भाई ये बंदा सच में नॉन बायोलॉजिकल ही है, जेन्युइन बोल रहा हूं मैं, ये बंदा नॉन बायोलॉजिकल है। भाई 12 साल से PM है, 12.5 साल ये बंदा CM था, 24-25 साल हटा दो इसमें से, ठीक है, 50 के करीब में आ गया। अब 16 साल से ये वो था सेवक वेवक, भाजपा का कार्यकर्ता टाइप, 16 साल तो था, आ गया 34। अब इससे पहले ये भिक्षा मांगता था 30 साल, 35 साल, 40 साल, कितने साल घटाऊं तुम भी बताओ मुझे, क्योंकि अगर मैं 30 साल हटाऊं
मिनिमम में भी। तो इसकी उम्र होती है 4.5 साल। तो चाय कब बेचता था? 4.5 में, 4.5 साल की उम्र में ये चाय बेच रहा था स्टेशन पे, और इसने चाय बेची 2-3 साल। तो चलना कब शुरू किया था पकौड़ा तूने? ये पैदा होते भाग रहा था भाई। अब जेन्युइन मेरा सवाल बनता नहीं है कि भाई तूने 10 साल जंगल में कब काटे, तेरे पास इतना पैसा कब जमा हुआ तेरे पैदा होने से पहले, क्योंकि तू अमेरिका भी टूर करके गया, तू बांग्लादेश की जेल में भी रहा, तू न्यूजीलैंड से भी तेरा रिश्ता है भाई। क्या है ये माइनस एज में क्या साले पेट में से घूम के आ रहा था क्या? पेट में कैमरा यूज करता था ये, कैमरा आने से पहले कैमरा यूज कर रहा था, ईमेल से पहले ईमेल भेज रहा था। बोला ना नॉन बायोलॉजिकल है, या हम लोग बेवकूफ है जो इसकी बातों में आ गए। और आ ही गए हो इतना अवार्ड शवार्ड करके, तो जाना मिल लेना भाई सोना मांगचुक से। I can't do that. इस वक्त संसद भवन से जो तस्वीर आ रही है जिसमें पप्पू यादव और तमाम तरह के विपक्ष के नेता एक ड्रामा करते हुए नजर आते हैं, जिसमें वो लगातार सनातन को शर्मसार करते हुए दिख रहे हैं। आप सब इस वीडियो को, चलती हुई वीडियो को और इस फुटेज को गौर से देखिए और सोचिए कि क्या इस तरीके की हरकत पप्पू यादव को शोभा देता है, या पूर्णिया के सांसद होने के नाते उन्होंने ठेका लिया है कि हिंदुओं के अपमान के लिए, सनातन के अपमान के लिए, और जिस तरीके से राम भगवान की तस्वीर को अपने चरणों में रख करके और भगवा ड्रेस का, भगवा वस्त्र का अपमान करने का काम कर रहा है। क्या इस पर किसी का खून नहीं खौलता? क्या ऐसी चीजों करके कि इस देश के किन लोगों को खुश किया जा रहा है? आखिर संसद भवन के बाहर से आई इस तस्वीर को देखने के बाद इस देश के हिंदुओं की भावनाओं को आहत पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? आखिर पप्पू यादव ये हरकत करके क्या दिखाना चाहता है कि क्या वो सिर्फ टोपी और बुर्खा की राजनीति करने वालों में से शामिल है? और अगर नहीं तो फिर अजमेर शरीफ में चोरी होने के बावजूद वो कभी मौलाना क्यों नहीं बनता? आज पप्पू यादव ने जिस तरीके से सदन के अंदर भगवा वस्त्र का प्रयोग कर ये दिखाया कि किस तरीके से राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ है, अब भाजपा के अंधभक्त ये कह रहे हैं कि उससे हमारी आस्था को ठेस पहुंची है। तो मैं भाजपा के अंधभक्तों से पूछना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री भगवान को पतंग बना के उड़ाते हैं तब आपकी भावनाएं आहत नहीं होती? जब भाजपा के नेताओं के स्वागत के लिए हनुमान जी से नृत्य कराया जाता है तब आपकी भावनाएं आहत नहीं होती? जब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं किया जाता तब आपकी भावनाएं आहत नहीं होती? लेकिन आपकी भावनाएं अब आहत हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि आप राम भक्त नहीं, आप भाजपा के अंधभक्त हैं। ये जितने भी कॉकरोच और वामपंथी उठाई गिरे, जो तुम लोग ये मोदी जी के रील बनाने का मजाक बना रहे हो ना, कि ऐसे हाय फ्रेंड्स कौन बोलता है, ये वो, ध्यान रखना कॉपी करने की जरूरत तुम्हें पड़ रही है, उन्हें नहीं। और अगर गलती से एक रील उन्होंने ये बना दी ना कि मित्रों कल जंतर मंतर पर मुझे इतने लोग चाहिए, ध्यान रखना वो जो जन सैलाब उमड़ेगा ना वो तुम्हारी रेल बना के रख देगा। इसलिए मजाकिया रील बनानी बंद कर दो, हर जगह से नीले होगे फिर तुम। बेबुद्धि के सड़क छाप कॉकरोच, अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए थी तुम्हें। भाई साहब हम एक चीज नोटिस किए हैं कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो भारत में कम विदेश में ज्यादा रहते हैं। हाँ, लगभग दौरा उनका हर महीने होता है और एक बार में 3-4 देश वो नाप देते हैं। कभी कभार ऐसा लगता है कि वो भारत देश में रहते हैं, अधिकतर समय वो विदेश में ही रहते। तो कभी फ्रांस का राष्ट्रपति से मिलेंगे तो कभी अमेरिका का राष्ट्रपति से मिलेंगे, यानी लगभग देश का राष्ट्रपति से मिल चुके हैं। जो देश का नाम आप नहीं सुनेंगे वो देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिल चुके हैं। भाई साहब हमको तो लगता है कि कोई देश से नहीं छोड़ेंगे मोदी जी जब तक इनका कार्यकाल रहेगा। हमको लगता है लगभग देश नापिए लेंगे मोदी जी। जो जवानी के टाइम में जितना देश ही नहीं घूम पाए होंगे उससे ज्यादा देश ही घूम लेंगे प्रधानमंत्री होने तक। जितना ढोई अपना संसदीय क्षेत्र नहीं गए होंगे उससे कहीं ज्यादा तो विदेश गए हैं। पता नहीं कौन ऐसा काम रहता, कौन ऐसा मीटिंग रहता, मोदी जी का हरदम विदेश में नजर आते हैं। दुनिया के ऐसे ऐसे देश गए हैं जिस देश का नाम भी नहीं सुने होंगे हम और आप, वैसा वैसा देश घूम कर आ गए हैं। वहां अपना भारत का रिश्ता जोड़ दिए, पता नहीं क्या क्या रिश्ता जोड़े वो भगवान जाने, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोटो चीज तो बतेबे नहीं करते हैं। 12 साल में कोटो किए नहीं है। लेकिन हमको लगता है भाई साहब कि मोदी जी को भारत में मने नहीं लगता है, इसलिए वो भारत न के बराबर आते हैं। जब भी वो भारत आते हैं तो उसमें भी ज्यादातर दिन या तो मंदिर घूमते हैं या तो ये कोई ना कोई चुनावी सभा को संबोधित करते हैं या न तो कोई ना कोई उद्घाटन करने जाते हैं, क्योंकि जो भी चीज का भी उद्घाटन होता है मोदी जी करते हैं। अब रेलवे में कोई चीज का उद्घाटन करना है तो रेलवे मंत्री नहीं करेगा, मोदी जी वहां कैंची लेके पहुंच जाते हैं और रेलवे मंत्री पीछे से ताली बजाता, वो कैमरा पे भी नजर नहीं आता। यहाँ तक कि शौचालय तक का भी मतलब मोदी जी उद्घाटन कर चुके हैं, यानी कोई ऐसा चीजें नहीं है जिसका वो उद्घाटन नहीं कर रहे हैं। बाद बाकी मंदिर जाएंगे, वहां पूजा करेंगे, वहां पाठ करेंगे। भाई पूजा पाठ करना तो आपका पर्सनल चीज है, वो तो देश का काम वाला चीज नहीं है। काम वाला चीज तो वही है कि जो आप देश के लिए कर रहे हैं। अब हम मंदिर पूजा करने जाएंगे, वो कहेंगे ये भी काम है, वो हमारा कर्तव्य है। आप कर्तव्य को भी देश से जोड़ के धर दिए, अपना काम से जोड़ के धर दिए। पता नहीं मोदी जी को काहे नहीं देश में मन लग रहा है, समस्या है, दिक्कत है।
काम ऐसे करो कि तुम्हें हर जगह से गालियां मिले। एक बार रील देखना सर। अब मैं सर है भगोड़ा भगोड़ा। मैं नहीं कह रहा भाई, चटनी विपक्ष कह रहा है। तेरे काम ऐसे है भाई, तेरे काम ऐसे। 1 महीने से कहां जक मारा था एयरपोर्ट पे ना, समोसा 10 रुपए का नहीं मिल रहा। ओहो, किसान जा रहे हैं वहां, है नॉर्मल आदमी जा रहे हैं वहां। ना, इस आदमी ने ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए, लोगों को लगा ओहो क्या ही बात है, क्या ही कर रहे हैं राघव चड्ढा जी। अब इसकी चड्डी में भाई साहब लूज मोशन या लूज पॉइंट्स मिल ही गए भाई सभी को। शर्म आ रही है? एक जगह कह रहा था नेता लोग ना रीच बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अबे तू चटनी, तू ये बात कह रहा है? तू तो खुद इन हिंदू मुसलमान करने वालों को तू अपने पास बुलाता है रीच बढ़ाने के लिए, जो खुद 2-2 मिलियन फेक फॉलोअर्स लिए बैठे, वो रीच बढ़ाने की बात कर रहा है। डूब जा कहीं। और तू अकाउंट उड़वा चाहे रील उड़वा, तेरी ऐसे ही पेलेंगे बढ़िया वाली, ठीक है? हम नहीं मानते तेरे को, कुछ भी बाल भी नहीं मानते, ठीक है? भगोड़े। दोस्तों रुकिए, ठहरिए। अभी ये वीडियो छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल मत कर देना, क्योंकि आगे बेहद जरूरी, बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो आपको देखने को मिलेगी और बेहद अच्छी और बेहद बड़ी वीडियो आप लोग देखने वाले हो। दोस्तों उससे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं, भारत की सरकार जिस तरह से झुकी है स्टूडेंटों के आगे, छात्रों के आगे, और जिस तरह से एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हुआ है, अब सरकार के ऊपर बड़े बड़े इल्जाम लगाए जा रहे हैं। सरकार की ट्रोलिंग की जा रही है। मोदी सरकार को कहा जा रहा है तुमने जो जंतर मंतर पर किया है उसकी माफी नहीं है, सब याद रखा जाएगा और इसका हिसाब किया जाएगा सबसे। दोस्तों पुलिस के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया, क्यों लाठी चार्ज की और किसके कहने पर की। कुछ लोग तो गृह मंत्री अमित शाह जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये जो सब हुआ है वो अमित शाह जी के कहने पे हुआ है, उनके कहने पे ही पुलिस ने लाठियां बरसाई और इस तरह का एक्शन बच्चों के साथ, स्टूडेंटों के साथ, छात्रों के साथ किया गया। और जिस तरह के हालात उस टाइम थे वो आप सबने देखे होंगे। सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा हो चुका था, हर कोई जानना चाहता था ये क्या हो रहा है भारत के अंदर। भारत के अंदर आज़ादी कैसे खत्म हो सकती है, भारत के अंदर सरकार से कोई सवाल नहीं कर सकता क्या। दोस्तों अब मैं आपको वो वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं, वो दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, जिसको देखना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। चलिए दोस्तों पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा मन कर रहा है आपसे लंबी लंबी छोड़ूं और नहीं बातें करूं पूरा दिन, ठीक है? तैयार हो ना आप? क्योंकि मतलब टीयर गैस बरसा तो क्या हुआ, लाठियां पड़ी तो क्या हुआ, गोलियां पड़ी तो क्या हुआ, पैलेट गन चले तो क्या हुआ, लेकिन गाली। देश का युवा अगर गाली दे तो देश के संस्कार कहां जा रहे हैं आप सोच सकते हैं। हमारे दिल को बहुत दर्द हुआ है ना? मगर गोलियां फाइन, नो प्रॉब्लम ब्रदर, वो सब ठीक है। अरे हाँ, आपके घरों पे भी गुंडे आएंगे, FIR भी कराए जाएंगे आपके मतलब फेशियल रिकग्निशन से, वो भी, उस पर बुरा मत मानिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे जिन्होंने अपनी आवाज अपने हक के लिए उठाई है उनको भी कुचला जाएगा, नो प्रॉब्लम, वो बात सारी ठीक है, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आक्रोश अगर है तो गालियों पे गाली नहीं देनी। अच्छा, कुछ लोगों को लगा कि आक्रोश इस बात का है कि पेपर लीक हुए, लोगों के करियर बर्बाद हुए, जो उनके पेरेंट्स ने मेहनत मशक्कत की थी उन्हें एग्जाम करवाने की, वो सारा पानी में बह गया। लेकिन उस बात पे आक्रोश नहीं है, गालियां। और गालियां खास करके ये कि बेटियां गालियां दे रही हैं। हालांकि बेटियों और बेटों में इस लेवल पे फर्क करना, इसको मिसोजिनी कहते हैं। और गोलियां चलवा के, मार दिलवा के, बिल पूरा स्टूडेंट्स पे फाड़ देना, इसे गैस लाइटिंग कहते हैं। तो मैं सिर्फ आउट ऑफ हैंड आपको एडवाइस दे सकता हूं कि घमंड कम कीजिए, PR कम कीजिए। वो गंदे रील्स जो बना रहे हैं आप लोग, वो प्लीज बनाना बंद कीजिए। भगवान के लिए कोई अच्छा स्क्रिप्ट राइटर रख लीजिए प्लीज। ये क्या है, कैसे कैसे एक्टर हैं, कितने पालतू रखे हैं आपने, उनको यूज कीजिए। क्या है ये? बट एनीवे, कनेक्शन अगर बनानी है सर यूथ से तो प्लीज असली वाली बनाइए, बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको आप सॉल्व कीजिए, बस कनेक्शन बन जाएगा खुद, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो देश का युवा है ना, सच में बहुत मतलब प्यार से भरे हुए लोग हैं। आप ये प्रोटेस्ट में देखिए, हंसी मजाक में पूरा प्रोटेस्ट किया है सर, ठीक है? आप अगर अच्छा काम कर दो सच में, एजुकेशन, शिक्षा की जो व्यवस्था है उसमें अगर परिवर्तन आप एक्चुअली ले आओ तो ये आपके गुण गाएंगे, ठीक है? ये सब जो बकलोलियत चल रही है सर, इसको बंद करो। क्या है यार, हाउ मच टाइम डू यू हैव,
ठीक है, अच्छा सा कुछ करते हैं सर, लेट्स रॉक एंड रोल। दोस्तों देख लिया आपने, ये सारे वायरल वीडियो, यही वायरल वीडियो है जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर हो रही है। हर कोई इन्हीं पर बात कर रहा है और हर कोई इसी पर चर्चा कर रहा है। इन वीडियो ने सोशल मीडिया से लेकर सदन तक हंगामा खड़ा कर रखा है, हंगामा खड़ा कर दिया है। सदन के अंदर भी इस प्रोटेस्ट इन वीडियो के बारे में चर्चा की जा रही है और जिस तरह से छात्रों के ऊपर जुल्म किया गया है, सदन के अंदर भी यही बात की जा रही है और पूछा जा रहा है कि अमित शाह जी ने ऐसे क्यों करा, उनको जवाब देना चाहिए। दोस्तों आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा, बहुत सारी सोशल मीडिया पर ऐसी भी वायरल हो रही है जिसके अंदर सीधे तौर पर नफरत फैलाई जा रही है, सीधे तौर पर धमकियां दी जा रही हैं, सीधे तौर पर सीजेपी पार्टी के जो लोग हैं उनको धमकियां और गालियां दी जा रही हैं और ट्रोलिंग की जा रही है। दोस्तों ये जो जितने भी नफरती चिंटू है, ये जितने भी नफरती अनभक्त हैं, इनको पैसा मिलता है ताकि ये सरकार की बड़ाई कर सकें और जो लोग इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हुए थे उनको बदनाम कर सके। ये कोशिश बेहद ज्यादा कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने की और एजुकेशन मिनिस्टर का जो इस्तीफा हुआ है उसको सही ठहराने की। लेकिन दोस्तों ये भारत के छात्रों की, भारत के स्टूडेंटों की बहुत बड़ी जीत है। जिस तरह से पूरे भारत के अंदर इस प्रोटेस्ट को लेकर हंगामा खड़ा हुआ, जिस तरह से छात्रों ने सरकार से सवाल किए, आंखों में आंखें डालकर सरकार से जवाब मांगा, जिस तरह से जो एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा लिया गया, ये बहुत बड़ी जीत हुई है हमारे भारत के लोगों की। क्योंकि 12 साल में अभी तक इस पार्टी ने यानी बीजेपी पार्टी ने किसी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया था। बीजेपी पार्टी से एक सांसद हैं जिनका नाम कंगना है, इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसके अंदर ये जैन जी को गलत ठहरा रही हैं, उनको गलत छाप बोल रही हैं और ना जाने कैसी कैसी बातें उनके खिलाफ की जा रही हैं। दोस्तों ये जो कंगना है ये एक सांसद है, सदन के अंदर बैठती हैं और अपनी बातें सदन के अंदर रखती हैं, लेकिन इनकी सोच बेहद ज्यादा गंदी है। ये अपनी सोच से किस तरह से लोगों को परेशान करने की, उनको बदनाम करने की कोशिश करती हैं, वो आप सबने इनकी वीडियो में और इनकी बातों में सुन ही लिया होगा। दोस्तों लोग अब कंगना को आड़े हाथों ले रहे हैं और इनका भी मजाक बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है पहले अपने गिरबान में झांकिए, वही कहावत है बिल्ली 100 चूहे खाकर हज को चली। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर कंगना के लिए की जा रही हैं। पहले अपने गिरबान में झांको, बाकी दूसरे लोगों की नहीं कहो, क्योंकि तुमसे ज्यादा गंदा कोई नहीं है। जिस तरह की तुमने फिल्में बनाई हैं, जिस तरह के तुमने कैरेक्टर किए हैं, वो बेहद ज्यादा बुरे हैं और बेहद ज्यादा गंदे हैं। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है कंगना के बारे में, जिस तरह से उनका मजाक बनाया जा रहा है, जिस तरह से उनकी ट्रोलिंग की जा रही है, उसके बारे में। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है मोदी जी के बारे में, मोदी जी क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्यों इंस्टाग्राम पर आकर रील बना रहे हैं, उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आप मुझे ये बताइएगा भारत के अनभक्तों के बारे में आप क्या सोचते हो, आपकी क्या राय है, ये क्यों इस तरह की नफरतें हमारे और आपके बीच में फैलाते हैं, उसके बारे में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय।